एमसीए सेकंड सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस होता है और क्या चीजें आपको सेकंड सेम में पढ़ाई जाती हैं, कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एमसीए सेकंड सेमेस्टर के जो आगे आपके करियर में काम आएंगे, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल्स कैसे रहने वाले हैं और क्या है वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एमसीए के सेकंड सेमेस्टर में फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो एमसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एमसीए सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट रोड मैप को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमसीए कोर्स में आके आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एडवांस कांसेप्ट्स को सीखना शुरू कर देते हैं और यहां तक आते आते आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में करियर बनाना है, किस डोमेन में आगे जाना है। तो जैसा कि हमने पास्ट में एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर को डिटेल में डिस्कस किया है, आज हम एमसीए सेकंड सेमेस्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एमसीए के सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, लेकिन एआईसीटी की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत जो प्रोपोज सिलेबस होता है एमसीए का वो डिवाइडेड होता है आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में, जहां पे थ्योरी में आपको 3 सेक्शंस में आपके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला होता है कोर सब्जेक्ट्स, सेकंड होते हैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स और तीसरे होते हैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स। तो आइए डिटेल में इन सेगमेंट वाइज सभी सब्जेक्ट्स को समझ लेते हैं एमसीए सेकंड सेमेस्टर के। तो कोर सब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। यहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांस नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी। सॉफ्टवेयर डिजाइन के कंसेप्ट्स भी यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको रहेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स, जिसमें आपके आएंगे प्रोसेसेस, थ्रेड्स हो गए, शेड्यूलिंग होगी, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल सिस्टम्स हो गया। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन होगी, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल सिस्टम्स, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसमें आएगा डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है जब वो बिल्ड होता है उसकी कंप्लीट स्टेजेस क्या रहती हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि जब आप अपने कोड को या कुछ भी आप डेवलप कर रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये सभी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जो स्टूडेंट्स साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग साइड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे वो अच्छे से पढ़ सकते हैं एमसीए के सेकंड सेमेस्टर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के आपके रहेंगे। इसमें आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, राउटिंग एंड स्विचिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग। इसके अलावा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया जिसे नेट कहते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्किंग एंड वर्चुअल लैन्स, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रहेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। यहां पे जो आपको इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम को कैसे डिजाइन करना है, जब आपने एक बार चीजें डिजाइन कर दी उसे कैसे डेवलप करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सभी कंसेप्ट्स आपको इस कोर सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे। अब ये तो हुई कोर सब्जेक्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट और बिजनेस सब्जेक्ट्स की। इसमें आता है आपके पास एक सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में जो होगा ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो ये होगा आपके सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि एक दूसरे से जब आप कॉर्पोरेट में बात करेंगे, डील करेंगे चीजों पे, तो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे होने चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसके अलावा कम्युनिकेशन इन द डिजिटल एज। इसके अलावा क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपका सेगमेंट है वो है मैथमेटिक्स का। इसमें जो आपको सब्जेक्ट रहेगा एमसीए के सेकंड सेमेस्टर में ये होगा प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके अलावा आपको होगी कॉम्बिनेटोरियल प्रिंसिपल्स, ग्राफ्स एंड ट्रीज होंगे, जनरेटिंग फंक्शंस होंगे, लिमिट्स थ्योरम्स होंगे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्बिनेटोरिक्स इन कंप्यूटर साइंस। तो ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे आपको मैथमेटिकल फाउंडेशन के इस सब्जेक्ट में कवर किए जाएंगे। अब ये तो कि हमने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात, अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल लैब्स भी होंगी। तो सेकंड सेमेस्टर में आपकी 2 प्रैक्टिकल लैब्स होंगी। सबसे पहली होगी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स जिन पे प्रैक्टिकली काम करवाया जाएगा वो आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा फाइल सिस्टम्स हो गया, वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर्स हो गया, शेल प्रोग्रामिंग हो गया, कर्नल मॉड्यूल प्रोग्रामिंग हो गया। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रैक्टिकल चीजें समझाई जाएगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहां पे आपको दिया जाएगा। सेकंड आपकी लैब होगी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग लैब। यहां पे आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है उसके कंप्लीट साइकिल को समझाया जाएगा। तो यहां पे जो आपके प्रैक्टिकल टिप्स होंगे वो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, इसके अलावा मॉडलिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी, आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया, डेटाबेस एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन, इसके बाद रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज शेयरिंग हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड किया जाता है उसके बारे में आपको चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये तो कि हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात। अब यहाँ पे आपको देना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एमसीए के सेकंड सेमेस्टर में ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अब आप जैसे कि एमसीए सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो तो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच चीजों को करने की बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखना है, क्योंकि करियर में आपका ये एक्सपीरियंस ही काम आएगा। सेकेंडली, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दें। आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो चीजें आप थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल लैब्स में पढ़ रहे हैं उसको प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं, और इससे आपका अच्छे रिज्यूमे भी बनेगा कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने एमसीए के कोर्स में किए हैं। सेकेंडली, आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं और आपकी जो अटेंडेंस है उनको लाइटली नहीं लेना है, उनको अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनल कैंपस प्लेसमेंट्स में, जब आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पे डिपेंड होंगे। तो इनको आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। और फोर्थली कहूंगा कि सेकंड सेमेस्टर के बाद जब आपको ब्रेक मिलती है, इंटर्नशिप अगर आप कर सकते हैं कुछ वीक्स के लिए तो जरूर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। तो आप में से जो स्टूडेंट जल्दी एमसीए सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, आई होप उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसीए फन एज सनस्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आपसे बिना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।